आप एक चीज याद रखिएगा, जीवन में हमेशा आप किसी दूसरे के लिए या समाज के लिए कितना भी भलाई कर दीजिए, लोग उस भलाई को भूलेंगे बहुत जल्दी। और एक भी गलती कर दीजिए, लोग उसे कभी भूलेंगे ही नहीं। ये परंपरा है, ये नियम है इस समाज का। हम हो या आप हो, आप अपने रिलेशन में, दोस्तों में, मम्मी पापा में, भाई बहन में, कल को शादी ब्याह हो जाएगी, उसमें आप किसी के लिए जान दे दीजिए। ये मानव की टेंडेंसी है, इसमें आप उदास नहीं होइएगा, बल्कि इसे समझ के अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल दीजिएगा। किसी के लिए एहसान करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ये 2 से 3 दिन में भूल जाएगा। और अगर किसी को आपने डांट दिया भी ना, तो एक बात याद रखिएगा कि ये साला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। समझ गया कि नहीं? लड़की सब तो अगले जन्म तक याद रखेंगे। सर तुम मेरे पापा हो ना, पिछले जन्म में डांटे थे, मैगी नहीं खाने दिए थे, हम इस जन्म में भी गुस्सा है। तो ये दुनिया का उसूल है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को इस हिसाब से ढालिएगा कि किसी से उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि दुनिया केवल मतलब से चलती है। समझ गया? दुनिया गोल है, कोई कहता है चपटा है, भैया दुनिया मतलबी है। यहाँ यार इंसान की मेंटेलिटी ये होती है कि बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। छाता का है, 5 मिनट पहले तुमको भीगने से वही बचाया था। ये दस्तूर है दुनिया का, इसलिए हमेशा याद रखेगा। मनुस्मृति में क्या अच्छाइयां हैं ये दुनिया कभी नहीं याद रखेगी, लेकिन मनुस्मृति में बुराइयां क्या है ये हर दुनिया की जुबान पर आएगा। इतिहास आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आप इसे सब्जेक्ट की तरफ पढ़ के निकल जाए, बल्कि इससे सीखिए कि इतनी बड़ी किताब जिसे हिस्ट्री का सिलेबस बनाया गया, लेकिन इसको हमेशा कोई भी टीचर जब भी इसे पढ़ाएगा तो एक निगेटिव के हिसाब से ही पढ़ाता है, क्योंकि ये दस्तूर है दुनिया का कि आपके निगेटिव चीजों को हमेशा ध्यान दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे का दूसरा किसी को कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन एक चीज जरूर पता रहेगी, महात्मा गांधी को मारा था। तो ये दस्तूर है, आपको इस हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना पड़ेगा। नहीं ढालेंगे ना तो आपसे विशाल विशाल जीव थे, डायनासोर मर के चल गए इस पृथ्वी से। अगर आप अपने आप को प्रकृति, वातावरण और समय के अनुसार नहीं ढालेंगे ना तो विनाश निश्चित है आपका। तो आप अपने समाज के हिसाब से खुद को ढाल दीजिए। उसी हिसाब से बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष। इसमें कितने प्रकार के विवाह की चर्चा थी? 8 प्रकार की। सबसे अच्छा विवाह जो होता है मम्मी पापा जो ढूंढ के लाते हो। उसके बाद क्या है, इसमें संस्कार की चर्चा है। क्या है? संस्कार। 16 संस्कार देना है किसी भी बच्चे को। कितने संस्कार देने? 16। संस्कार तो चालू हो जाता है जब से बच्चा जन्म नहीं लिया है तब से।